अगर मैं आपसे पूछूं कि आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में वो कौन सा प्लेयर हो सकता है जो कि सबसे महंगा बिकने वाला है, तो आपका क्या जवाब होगा? मतलब क्या वो कैमरन ग्रीन हो सकते हैं, क्या वो वेंकटेश अय्यर हो सकते हैं, या फिर मतीशा पथिराना और रवि बिश्नोई? तो पहले आपका क्या जवाब है, आप ही कमेंट करके बता दीजिए। और देखिए, पहले से ही मैं आपको एक वार्निंग दे देना चाहता हूं, अगर गलती से भी आप सबके मन में मैक्सवेल का नाम आया या फिर रसल का नाम आया तो आप उसे वहीं पे छोड़ दीजिए, क्योंकि देखिए, ना तो आंद्रे रसल और ना ही ग्लेन मैक्सवेल, दोनों में से कोई भी प्लेयर इस साल होने वाली आईपीएल ऑक्शन का पार्ट नहीं होने वाला। अब सबसे पहले अगर रसल की बात करें तो वो ऑक्शन से पहले अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। अगर मैक्सवेल की बात करें तो उन्होंने आईपीएल ऑक्शन में अपना नाम ही देने का फैसला नहीं किया। फिर से कहता हूं, थोड़ा सा सरप्राइजिंग है लेकिन यही सच है। तो चलिए फिर से एक बार सोचिए और अब मुझे बताइए कि इस साल आईपीएल ऑक्शन में वो कौन सा प्लेयर हो सकता है जिस पर सबसे ज्यादा टीम्स की नजरें होंगी और वो सबसे महंगा हो सकता है। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आईपीएल को लेकर जो भी अपडेट सामने आई हैं वो सारी आपको बताने वाला हूं, और कुछ प्लेयर्स की बात करेंगे जो कि आईपीएल ऑक्शन में सबसे महंगे जा सकते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, और अगर पहली बार आप इस चैनल पर आए हैं तो बजर बट्टू स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार, मैं हूं अंश शर्मा और आप देख रहे हैं बजर बट्टू स्पोर्ट्स। तो चलिए, सबसे पहले आईपीएल से जुड़ी जो बड़ी अपडेट सामने आई है मैं उसके बारे में आपको बताता हूं। अब देखिए, सबसे पहले अगर आईपीएल 2026 की जो मिनी ऑक्शन है तो वो 16 दिसंबर को होने वाली है अबू धाबी में। अब अगर इस ऑक्शन की थोड़ी डिटेल में बात करें तो लगभग 1355 प्लेयर्स हैं जिन्होंने अपना नाम रजिस्टर किया है, जिसमें से 45 प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने मैक्सिमम प्राइस ब्रैकेट में अपना नाम दिया। अब मैक्सिमम प्राइस ब्रैकेट यानी कि जो 2 करोड़ का ब्रैकेट होता है उसमें 45 प्लेयर्स ने अपना नाम शामिल किया। अब सबसे पहले कुछ सरप्राइजेस की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा सरप्राइज है आंद्रे रसल को लेकर, जो कि ऑक्शन से कुछ ही दिन पहले एक सोशल मीडिया पोस्ट डालते हैं और अनाउंस करते हैं कि वो अगले सीजन का पार्ट नहीं होंगे क्योंकि वो रिटायरमेंट लेना चाहते हैं। आंद्रे रसल ने इस पोस्ट में बताया कि अब वो अगले साल यानी कि आईपीएल के अगले सीजन में केकेआर टीम का हिस्सा तो होंगे, लेकिन एक प्लेयर के तौर पर नहीं, एक पावर कोच के तौर पर। मतलब वो केकेआर के फैंस काफी इमोशनल हो गए। उन्होंने कहा कि देखिए, लॉयल्टी हो तो रसल के जैसे। मतलब केकेआर की टीम ने उन्हें रिलीज कर दिया, चाहते तो ऑक्शन में जाते बड़ी आसानी से 10 से 15 करोड़ लेकर किसी और टीम में खेल सकते थे, लेकिन रसल ने क्लियर कर दिया कि वो केकेआर में रहना चाहते हैं, वो किसी दूसरी टीम में नहीं जाना चाहते। अब या तो वो प्लेयर बनकर खेलेंगे या तो कोच बनकर, पर रहेंगे वो केकेआर में। अब देखिए, सबको लगा कि आंद्रे रसल ने अपना नाम वापस ले लिया है तो शायद बाकी प्लेयर्स की डिमांड बढ़ेगी, जैसे कि कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन ये किसको पता था कि जब ऑक्शन की लिस्ट आएगी तो उसमें ग्लेन मैक्सवेल का भी नाम नहीं। ग्लेन मैक्सवेल ने भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक इमोशनल पोस्ट डाली जिसमें उन्होंने बताया कि पिछले कुछ सीजन ग्लेन मैक्सवेल के बहुत ही ज्यादा खराब रहे और इसी वजह से उन्होंने डिसाइड किया है कि अब वो ऑक्शन में अपना नाम नहीं डालना चाहते और वो आईपीएल भी नहीं खेलना चाहते। तो देखिए, सबसे बड़ा अपडेट तो यही है कि इस साल होने वाली मिनी ऑक्शन में ना तो रसल शामिल होंगे और ना ही ग्लेन मैक्सवेल। लेकिन चलिए देखिए, ये तो सरप्राइजेस हैं। अब जरा ऑब्वियस प्लेयर्स की बात कर लेते हैं। उन प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जिन्होंने ऑक्शन में अपना नाम भी डाला है और वो बहुत महंगे हो सकते हैं। और देखिए, रसल और मैक्सवेल के ना होने से समीकरण पूरे बदल गए हैं, क्योंकि सीएसके जैसी टीम, केकेआर जैसी टीम, जिन्हें अपना पूरा टीम का स्ट्रक्चर बदलना है। किसी की तो नजरें ग्रीन पे हैं, किसी की मैक्सवेल पे थी, किसी की रसल पे थी, लेकिन अब पूरी कहानी बदल चुकी है। तो चलिए एक एक करके उन प्लेयर्स की बात करते हैं जिनकी ऑक्शन में बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। अब देखिए, जाहिर सी बात है, कोई सरप्राइज तो नहीं है, क्योंकि इस लिस्ट में पहला नाम है कैमरन ग्रीन, एक ऐसा प्लेयर जो कि ऑस्ट्रेलिया से आता है, टॉप ऑर्डर में, मिडिल ऑर्डर में, फिनिशर पे कहीं भी बैटिंग कर सकता है। अच्छा, इसके अलावा आपको कुछ ओवर्स की तेज गति से गेंदबाजी भी करके देता है और एक यंग प्रोस्पेक्ट है। तो बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जिनकी कैमरन ग्रीन पे नजर है। अब देखिए, सवाल उठता है कि कैमरन ग्रीन को ले कौन सी टीम सकती है। तो जाहिर सी बात है, पहला नाम तो केकेआर का आता है, जिनके पास ऑक्शन का सबसे बड़ा पर्स है, यानी कि लगभग 60 करोड़। अब पहले लग रहा था कि देखिए, कैमरन ग्रीन ऑक्शन में जाएंगे तो केकेआर ले लेगी और आंद्रे रसल शायद से सीएसके को मिल जाएंगे, लेकिन क्योंकि आंद्रे रसल और ग्लेन मैक्सवेल ने ऑक्शन से पहले अपना नाम ही वापस ले लिया है, तो अब सीएसके की टीम जरूर टारगेट करेगी कि कैमरन ग्रीन उनको भी मिल जाए। ऐसे में हो सकता है कि ऑक्शन में सीएसके और केकेआर के बीच एक बहुत इंटेंस बिडिंग वॉर हो कैमरन ग्रीन को लेने के लिए। अब ये तो कैमरन ग्रीन की कहानी हो गई। अब जरा बात कर लेते हैं एक इंडियन ऑलराउंडर की जिनका नाम है वेंकटेश अय्यर। देखिए, वेंकटेश अय्यर भी एक बहुत रेयर कमोडिटी है, एक ऐसा प्लेयर जो कि इंडिया से आता है, एक ऑलराउंडर है जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कर सकता है, थोड़ी सी तेज गति से गेंदबाजी भी कर सकता है। मतलब ये तो एक ऐसा स्किल सेट है जो इंडिया में बहुत ही ज्यादा रेयर होता है। तो ऐसे में वेंकटेश अय्यर की भी ऑक्शन में बहुत ज्यादा डिमांड होने वाली है। अब सवाल उठता है कि वेंकटेश अय्यर को कौन सी टीम ले सकती है। अब सबसे पहले तो केकेआर की टीम जरूर कोशिश करेगी कि वेंकटेश अय्यर को कम पैसों में दोबारा से अपनी टीम में लाया जाए।
और अगर केकेआर को किसी से फाइट मिल सकती है तो वो आरसीबी की टीम हो सकती है। देखिए ये बात हमें याद रखनी होगी कि पिछले आईपीएल ऑक्शन में अगर वेंकटेश अय्यर 23 करोड़ में गए थे तो सिर्फ केकेआर नहीं थी, आरसीबी का भी उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। आरसीबी चाहती थी वेंकटेश अय्यर को अपनी टीम में लाना और इसकी पूरी कोशिश उन्होंने की। अब हो सकता है पिछली बार वो कोशिश नाकाम हो गई, लेकिन इस बार सफल हो जाए तो हो सकता है कि वेंकटेश अय्यर की तरफ आरसीबी की भी नजर है। अब देखिए इसके अलावा अगर इस लिस्ट की बात करें तो तीसरा नाम आता है सीएसके के यंग पेसर यानी कि मथीशा पथिराना का। एक ऐसा बॉलर जिसे डेथ ओवर स्पेशलिस्ट कहा जाता है। 16 से लेकर 20 ओवर तक मथीशा पथिराना जो स्किल सेट लेकर आते हैं वो बहुत बॉलर्स के पास नहीं। अब सवाल उठता है कि मथीशा पथिराना को कौन सी टीम टारगेट कर सकती है। तो देखिए यहां पर भी एक ऐसी टीम का नाम सबसे ऊपर आता है जिनके पास 60 करोड़ का पर्स है, यानी कि कोलकाता नाइट राइडर्स। अब देखिए केकेआर के टीम स्ट्रक्चर को देखेंगे तो उनके पास इंडियन पेसर्स तो हैं, आपके पास हर्षित राणा है, आपके पास वैभव अरोड़ा है, पर आपके पास ओवरसीज पेसर नहीं है। तो हो सकता है कि केकेआर की नजरें मथीशा पथिराना पे हो और अगर वो जाते हैं मथीशा पथिराना के पीछे तो कोई उन्हें आउटबिड नहीं कर पाएगा। अब देखिए अगर सनराइजर्स हैदराबाद को देखें तो उन्हें भी पथिराना की जरूरत है। इस टीम के पास सिर्फ पैट कमिंस है और हर्षल पटेल है, तो क्या पता एसआरएच की टीम पथिराना के पीछे चली जाए। और देखिए जा तो डीसी भी सकती है ना, क्योंकि उन्हें भी चाहिए मिचेल स्टार्क, टी नटराजन का साथ देने के लिए एक अच्छा डेथ बॉलर तो दिल्ली कैपिटल्स को भी चाहिए, तो शायद पथिराना के पीछे 3 टीम जरूर इंटरेस्टेड है। अब अगर इस लिस्ट की बात करें तो अगला नाम आता है रवि बिश्नोई का, जो कि इकलौते इंडियन स्पिनर हैं जो कि ऑक्शन में अवेलेबल होने वाले। मतलब मेरा मतलब था एक ऐसा स्पिनर जिसके पास एक्सपीरियंस भी है, इंडिया के लिए भी खेल चुका है और आईपीएल में भी बहुत सालों से खेला है। तो देखिए रवि बिश्नोई पे भी बहुत सारी टीम्स ऐसी हैं जिनकी नजरें हो सकती हैं। अब देखिए सबसे पहले तो नाम सीएसके का आएगा, जिन्हें नूर अहमद का साथ देने के लिए एक अच्छे स्पिनर की जरूरत है। तो क्या पता सीएसके की टीम रवि बिश्नोई को लेकर आ जाए और नूर अहमद के साथ एक कमाल का स्पिन डुओ बना दे। अच्छा सीएसके के बाद अगर एसआरएच की बात करें तो उनके पास तो कोई स्पिनर ही नहीं बचा। एडम जैम्पा को रिलीज कर चुके हैं, राहुल चाहर को रिलीज कर चुके हैं, तो एसआरएच को भी एक स्पिनर चाहिए। और अगर राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो रविंद्र जडेजा का साथ देने के लिए उनको भी एक अच्छे स्पिनर की जरूरत है। तो काफी सारी टीम्स हैं जिन्हें एक अच्छे इंडियन स्पिनर की जरूरत है, तो रवि बिश्नोई की भी ऑक्शन में बहुत डिमांड होने वाली है। अच्छा इसके बाद इस लिस्ट में एक ऐसे ऑलराउंडर का नाम आता है जिनकी डिमांड पहले नहीं थी लेकिन अब बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं बात कर रहा हूं लियाम लिविंगस्टन की, जिनकी डिमांड अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि देखिए ऑक्शन में ऐसा माना जा रहा था कि आंद्रे रसल और ग्लेन मैक्सवेल 2 ही ऐसे ऑलराउंडर्स होंगे जिनकी सबसे ज्यादा डिमांड होगी और जिन पे सबसे ज्यादा बिड लगेगी। लेकिन अब रसल भी चले गए हैं, अब तो मैक्सवेल भी चले गए हैं। ऐसे में उम्मीद कर सकते हैं कि कोई भी टीम जिसे एक लोअर ऑर्डर का प्लेयर चाहिए, एक फिनिशर चाहिए या फिर एक ऑलराउंडर चाहिए जो कि कुछ ओवर्स की आपको बॉलिंग भी करके दे सके, वो सारी की सारी टीम जैसे कि सीएसके, एसआरएच और लखनऊ सुपर जायंट्स ये सब जा सकती हैं लियाम लिविंगस्टन के पीछे। तो देखिए ये तो कुछ बड़े प्लेयर्स हो गए जिन पे बहुत सारी टीम्स की नजरें होंगी और ऑक्शन में इनकी बहुत डिमांड होने वाली है। अब जरा कुछ ऐसे प्लेयर्स की बात कर लेते हैं जो बहुत ज्यादा नोन नहीं है लेकिन बहुत टीम्स हैं जिन्हें उन्हीं की जरूरत है। अब सबसे पहले नाम आता है जेमी स्मिथ का, जो कि एक कीपिंग ऑप्शन लेकर आते हैं। दूसरा नाम आता है डेविड मिलर का, जो कि एक फिनिशर की भूमिका में रहते हैं। और तीसरा नाम आता है वनिंदु हसरंगा, जो कि एक स्पिन ऑलराउंडर की भूमिका में नजर आते हैं। ये भी कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनका स्किल सेट जो है जो कि बहुत ही ज्यादा रेयर है और ऑप्शंस की कमी होने की वजह से ऑक्शन में ऐसी बहुत सारी टीम्स हैं जिनकी इन पर भी नजरें होने वाली है। तो देखिए पूरी कहानी समझने के बाद, ऑक्शन की लिस्ट देखने के बाद आखिर में आप बताइए आपको क्या लगता है आईपीएल 2026 की मिनी ऑक्शन में वो कौन सा प्लेयर होगा जो कि सबसे महंगा जा सकता है? क्या वो वेंकटेश अय्यर हो सकते हैं, क्या वो डेविड मिलर हो सकते हैं, क्या वो कैमरन ग्रीन हो सकते हैं या फिर रवि बिश्नोई हो सकते हैं? आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।